नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत करता हूं मैं। एक्सेल रियलिटी इन इंफ्रा के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम। 2-3 दिन हो चुके हैं वीडियो अपलोड हुए, लगभग दीपावली के बाद दोस्तों अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया है मैंने। तो दोस्तों उसके लिए सॉरी, क्योंकि कमेंट आने शुरू हो चुके थे। मेरे को याद आया कि यार चलो इनवे दोस्तों को नोटिस देना भी ज़रूरी है, नोटिफिकेशन देना भी ज़रूरी है, सूचना देना भी ज़रूरी है। मेन टॉपिक पे आते हैं, अपनी बाकी बातें बाद में करेंगे, कभी फ्री होंगे तब। देखो एक बात मैं बोल दूँ, आपने अगर अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको लिंक मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब देखो, बीते फ्राइडे को भी आपको हल्की सी गिरावट तेजी के माहौल में कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है, यानी कि ना तेजी ना गिरावट, एक सेम माहौल में कंपनी ने यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। इन्वेस्टर का बोलना ये है कि ये कंपनी क्या करेगी फ्यूचर में, क्या हमको रिकवर करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। सवाल बड़े हैं यहाँ पे, बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार यहाँ पे। आखिर क्या होगा हमारा यहाँ पे अब, और क्या फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करवाएगी कि नहीं करवाएगी, यहाँ पे सारे सवाल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हो आप यहाँ पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। अब देखो, जहाँ पे एक टाइम पे कंपनी अभी रिसेंटली 52 वीक हाई पे चल रही थी, ₹1.85 पे, वहाँ पे कंपनी आज ₹1.60 के आसपास चल रही है। अब देखो, बात समझ में आ गया ना आपको तो आप लाइक कर देना। अब बीते फ्राइडे का कारोबार देखो, ₹1.65 का हाई था, 1.65 का हाई था, यहाँ पे लो था ₹1.56 के आसपास। यानी कि यार गजब का कारोबार कंपनी ने किया है यार। आपको 5.5% की रिकवरी करवाई है पूरे टाइम फ्रेम में, लेकिन कारोबार गजब का कर रखा है यहाँ पे। 5 डे पे क्लिक करूँ मैं तो अप डाउन ऐसे कंपनी ने बिजनेस किया है यहाँ पे। देख लो आप यहाँ डिस्प्ले के ऊपर देख लो, 10% के आसपास का 5 डे में बॉटम से टॉप की तरफ रिकवरी करवा रखी है। अगर मैं वहीं आपके सामने एक मंथ का चार्ट पे क्लिक करूंगा तो बीच बीच में कंपनी का हाई था 172, लो था 141। इसी बीच में आपको 18 से 20% की गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन जिन जिन दोस्तों के पास एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है उनको पता होगा ये कंपनी क्या कर रही है मार्केट में, क्योंकि आपके खुद देख लो सामने यहाँ पे 6 मंथ के चार्ट पे आप देख लो, 116% की रिकवरी इस कंपनी ने आपके लिए करवा दी है। तो आप खुद विचार करो और क्या चाहिए इससे बेहतर, और हमको क्या चाहिए इस कंपनी से, आप खुद विचार कर लो। मुझे दोस्तों इस कंपनी से इससे बेहतर कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक तरह से बोलूँ मैं तो उम्मीद से बढ़ के रिकवरी इस कंपनी ने हमारे लिए करवाई है यहाँ पे। लेकिन छोड़ो, बाकी बातें तो आपको पता होगा इस कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या कर रही है, कैसा बिजनेस कर रही है। देखो, बिजनेस में आपको बताऊंगा कि क्या बिजनेस कर रही है, आगे बात ये भी करेंगे कंपनी क्या करने वाली है, क्योंकि ये भी देखना हमारे जरूरी है। और कंपनी का कैसा बिजनेस चल रहा है यहाँ पे ये भी देखना हमारे लिए जरूरी है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी का बीते फ्राइडे का कारोबार, जो कि आपको यहाँ पे कारोबार हुआ है 45 लाख का जो भी वॉल्यूम हुआ है, जिसकी वैल्यू दोस्तों 0.72 करोड़ हो चुकी है। अब ये वैल्यू है ना, एक तरह से बोलूँ मैं तो वॉल्यूम में और वैल्यू में ठीक है जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम है और इधर नीचे वैल्यू उसकी वॉल्यूम की, तो ठीक है कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम हुआ है। अगर मैं आपको बीते फ्राइडे का वॉल्यूम देखूं उससे एक दिन पहले का, वो भी देखना हमारे लिए जरूरी है यहाँ पे। देख लो, जंप था कि नहीं था। उससे अगले दिन गिरावट थी, 21 को गिरावट थी, 1 घंटे में ठीक है, 20 को ठीक है, फिर 17 को ठीक है, 16 को गजब। मतलब यार ये कंपनी तो रिकवरी तो काफी अच्छा करवा रही है वॉल्यूम में, लेकिन अभी कुछ दिनों से वॉल्यूम में गिरावट चल रही है कंपनी में, लगातार गिरावट आ रही है। लेकिन दोस्तों फ्रेंड्स, आपको गिरावट से डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। गिरावट से डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीते रिकॉर्ड बेस में कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी करवा रखी है। 45 लाख का वॉल्यूम बीते फ्राइडे को हो चुका है। तो एक तरह से बोलूंगे तो ठीक ही हुआ है वॉल्यूम भी, कोई गलत वॉल्यूम नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पे ये मार्केट कैप 225 करोड़ का लेके कंपनी चल रही है यहाँ पे, तो ठीक है मार्केट के भी अच्छा खासा कंपनी लेके ग्रोथ कर रही है दोस्तों। 23 करोड़ 25 करोड़ का एक अनुमान है, 25 करोड़ के आसपास का, ठीक है कोई खास नहीं है। अब अपडेट क्या है ये देखना हमारे लिए जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बताऊं मैं आपको यहाँ पे। तो 2 अगस्त को एक जनरल अपडेट थी, मीटिंग थी, एनुअल जनरल मीटिंग थी 31 जुलाई को। फेस वैल्यू स्प्लिट सब डिवीजन 28 सितंबर 22 को। अब ये 22 और 23 24 कितना जमीन आसमान फर्क है यहाँ पे, देख लो। बोनस 2 पे 1 या 1 पे 2 मिला था यहाँ पे आपको 28 सितंबर 22 को। उसके बाद अभी तक बोनस का पता नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं होगा पता, क्योंकि कंपनी की प्राइस काफी डाउन है, ₹1.80 85 का हाई है, तो क्या आपको बोनस मिलेगा
इसमें क्या स्प्लिट मिलेगा, ये बात आप भी जानते हो। यहाँ पे देख लो, फेस वैल्यू 1 रुपीज है। अब सबसे बड़ा सवाल एक आ रहा है यहाँ पे, कंपनी का रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट पे आके बात रुक रही है हर बार। यहाँ पे जहाँ पे एक टाइम कंपनी का रिजल्ट 2.5 करोड़ था, वहां पे रिजल्ट में काफी बड़ी गिरावट आई है। यहाँ पे आप भी देख लो डिस्प्ले के ऊपर, रिजल्ट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देख लो, कभी कभी 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ लॉस था कंपनी का Q4 में। ये बहुत सवाल बड़ा है यहाँ पे कि यार आखिर कंपनी बिजनेस सही कर रही है, अच्छी ग्रोथ करवा रही है, तो फिर 2 करोड़ का लॉस कंपनी में कैसे आ गया यहाँ पे? क्या कंपनी ने सही बिजनेस नहीं किया है? हाँ, ये बात भी मान सकता हूँ, ये बात भी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कंपनी बिजनेस सही नहीं किया होगा, तभी इतना लॉस हुआ कंपनी का। अगर मैं आपको और दिखाऊं कंपनी का ईयरली बेस का रिजल्ट, तो आप देख लो, जहाँ पे एक टाइम पे 3 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, ईयरली बेस पे 4 करोड़ का लॉस था, 1 करोड़ प्रॉफिट, 1 करोड़ प्रॉफिट, 1.17 प्रॉफिट। ठीक है, ये भी प्रॉफिट कोई खास नहीं है यहाँ पे, लेकिन कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लेकिन एक कॉमन सवाल यहाँ पे ये है बार बार, शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे आके बोल रहे हैं कुछ लोग कि यार ये कंपनी क्या करेगी। तो देखो, क्या करेगी क्या ना करेगी, ये देखो आप, 4 क्वार्टर से कंपनी में गवर्नमेंट निवेश करके बैठी है यहाँ पे। मतलब आप विचार करो, एक्सल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड में गवर्नमेंट ने अपना ट्रस्ट दिखाया है, गवर्नमेंट ने विश्वास किया इस कंपनी के ऊपर। मतलब फिर तो कंपनी में दम होगा यार। यहाँ पे ये बात तो मान सकता हूँ मैं कि यार वाकई में कंपनी में दम होगा, तभी तो गवर्नमेंट ने इसमें निवेश कर रखा है। ये बात आप भी जानते हो, ये बात भली भांति मैं भी जानता हूँ। प्रमोटर के पास देख लो 19% की होल्डिंग है यहाँ पे, और साथ में एफआईआई के पास भी 1.09% पड़ी है, गवर्नमेंट के पास 0.01% पड़ी है स्टेक, और पब्लिक के पास पड़ी है 80%, 79.79% की स्टेक पब्लिक के पास पड़ी है। यानी कि ये भी एक अच्छा ही, ठीक है, कम से कम कंपनी उम्मीद लगा के बैठे लोग यहाँ पे। अब एक अपडेट है यहाँ पे, कैंसलेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग। मतलब ये तो यार हर बार यही हो रहा है कंपनी का। बीते रिकॉर्ड बेस पे भी कंपनी ने कई बार शायद बोर्ड मीटिंग कैंसिल कर दी थी। मुझे आज पता है कि कई बार कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग कैंसिल कर दी थी। एक बार फिर से कंपनी की 24 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई है। अब सवाल तो आएगा ना मन में कि यार 24 को कैंसिल कर दी मीटिंग, आखिर क्यों की? तो देखो अपडेट क्या है, बोर्ड मीटिंग शेड्यूल अक्टूबर 24 अक्टूबर 25 बजे, कैंसिलेशन रिवाइज्ड डेट टू बी नोटिफाइड। यानी कंपनी बोल रही है कि जब भी अगली मीटिंग होगी उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, इसलिए आप दोस्तों बिल्कुल टेंशन आप मत लो यहाँ पे। तो अब इसके अंदर क्या है, पीडीएफ आपके सामने ओपन होगा, उस पीडीएफ में क्या है ऐसा कि बोर्ड मीटिंग बार बार कैंसिल करनी पड़ रही है। उससे पहले कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 13 अक्टूबर को कि बोर्ड मीटिंग होगी कंपनी की 24 अक्टूबर को। कंसाइडर कैपिटल इंक्रीज, नेम चेंज, फंड राइजिंग, प्रेफरेंशियल क्यूआईपी वारंट्स, डायरेक्टर इन अपॉइंटमेंट, रिजाइनेशन, ये अपडेट दिया है। यानी कि एक ही अपडेट में 4-5 बातें कही है कंपनी ने। तो ये बात तो ठीक है, प्लस पॉइंट था हमारे लिए यहाँ पे, लेकिन कंपनी ने मेन मौके पे आके बोर्ड मीटिंग कैंसिल कर दी है। तो सवाल तो आएगा ना कंपनी के ऊपर, आखिर क्यों की है? तो देखो इसमें बोला है कि डियर सर मैडम, डेट 13 अक्टूबर को हमने अनाउंसमेंट किया था, एक सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन का एक अनाउंसमेंट किया था कि हमने एक मीटिंग का इन्फॉर्मेशन रख दिया है आपको, और शेड्यूल किया है 24 अक्टूबर को 4 बजे। लेकिन उसके लिए हमें खेद है कि हमें खेद है कि कैंसिलेशन कर दी हमने मीटिंग यहाँ पे, ड्यू टू अनअवॉइडेबल इन सर्कुमेंटेशन टू ए रिवाइज सर्कुमेंटेनेंस, ए रिवाइज्ड डेट फॉर द बोर्ड मीटिंग शेल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। दिस इज यू फॉर इन्फॉर्मेंट रिकॉर्ड के लिए आप नोटिस कर सकते हो। अब यार सवाल तो आएगा ना कि यार अचानक बोर्ड मीटिंग कैंसिल कर दी है, मतलब क्या है यार ये? विचार करो, अभी अगली मीटिंग कब होगी? बोर्ड मीटिंग कैंसिल कर दी है कंपनी ने। अभी कंपनी में कितने परसेंट बायर बैठे हैं? 100% बायर बैठे हैं, जबकि कंपनी डेली बेस पे कभी माहौल गिरावट का है तो कभी तेजी का है। देख लो, ऐसे माहौल में 100% बायर बैठे हैं यहाँ पे, मतलब कंपनी में दम है, तभी दोस्तों कंपनी में बायर एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे। ये बात भली भांति आप भी जानते हो। अक्टूबर 28 को कंपनी ने अपना 7वां क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश किया था, लेकिन अभी तक हमारे पास कंपनी का रिजल्ट भी नहीं आया और ना रिजल्ट की डेट आई है यहाँ पे। लेकिन कोई ना, बहुत जल्द हमारे पास रिजल्ट भी आ जाएगा और रिजल्ट की डेट भी आ जाएगी यहाँ पे। देख लो, अभी तक रिजल्ट नहीं आया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दुख की बात नहीं हो रही कि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट डेट आ जाएगी, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। और अब भी अपडेट दिखाऊं मैं आपको, कॉर्पोरेट एक्शन दिखाऊं आपको यहाँ पे, देख लो अगस्त 24
24 के बाद कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, यानी कि 25 तो 10 महीने तो ऐसे निकाल दिए कंपनी ने। तो क्या किया कंपनी ने, आप खुद विचार कर लो। एवरेज वॉल्यूम में 53 लाख का वॉल्यूम है कंपनी में डेली बेस पे, तो 45 लाख का वॉल्यूम है, 53 लाख का वॉल्यूम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 5-10 लाख का जमीन आसमान का फर्क तो नहीं है। बीते एक दिन पहले 53 लाख का वॉल्यूम है, एक वीक में 60 लाख का, एक मंथ में 71 लाख का वॉल्यूम है, जिसकी क्वांटिटी 32 लाख को डिलीवर उठा गई थी। ठीक है, अच्छा माहौल चल रहा है यहाँ पे। बाकी देखते हैं कब तक मीटिंग करती है कंपनी। बाकी अभी के लिए मीटिंग कैंसिल हो चुकी है।